नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबरों की। जगत गुरु रामभद्राचार्य की रामकथा का मंगलवार को समापन हो गया। इस रामकथा के समापन में सीएम शिवराज सिंह चौहान पत्नी साधना सिंह चौहान के साथ कथा स्थल पर पहुंचे। सीएम की मौजूदगी में रामभद्राचार्य ने कहा, मैं वशिष्ठ कुल का वेदज्ञ ब्राह्मण हूँ। मैं राम जी से सिर्फ यही मांग रहा हूँ कि पाक अधिकृत कश्मीर हमें मिल जाए और जो 800 वर्ग मील जमीन चीन ने हथिया रखी है वो वापस मिल जाए। हमारा भारत अखंड हो जाए। राम जी से यही मेरी दक्षिणा है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जगत गुरु ने सीएम से भोपाल का नाम भोजपाल करने की बात भी वहां पर दोहराई। वहीं सीएम के संबोधन खत्म करने के बाद पब्लिक की ओर से नारेबाजी हुई तो भोपाल के नाम बदलने पर सीएम ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रस्ताव भेजा जाएगा। आप जानते हो कि अकेला मैं नहीं कर सकता हूं। यह सुनकर रामभद्राचार्य ने कहा, भोपाल भोजपाल होकर रहेगा, आप चिंता ना करो। अब हम आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री की मौजूदगी में रामभद्राचार्य महाराज ने क्या कुछ कहा। सीएम शिवराज सिंह चौहान पत्नी साधना सिंह चौहान के साथ भेल दशहरा मैदान पहुंचे। यहां पर आयोजित रामकथा में जगत गुरु रामभद्राचार्य का आशीर्वाद लिया। इसके बाद जगत गुरु ने कहा, इन्हें कुर्सी दो। सीएम ने कहा, मैं नीचे बैठूंगा। ये सुनकर रामभद्राचार्य ने मजाकिया लहजे में कहा कि कुर्सी तो इन्हें मिली ही है। यह कह रहे हैं कि गुरुजी अगले चुनाव में फिर दिलवा दीजिएगा, आपको मिलेगी। मैं कुर्सी दिलाने के लिए तैयार हूँ। शिवराज सिंह जी, कुर्सी आपको मिलेगी। मैंने पूरी रणनीति बना ली है। वहीं मंगलवार सुबह उमा भारती से रामभद्राचार्य महाराज की मुलाकात हुई और उस मुलाकात के बारे में उन्होंने बताया कि उमा जी मेरी छोटी बहन है, बहुत प्यारी हैं और लाडली बहन है। वे आज मिलने आई थी। उन्होंने मुझसे कहा कि हमारे भाई शिवराज सिंह को फिर आशीर्वाद दीजिए कि वे फिर से मुख्यमंत्री बने। हमने कहा कि बिल्कुल, आशीर्वाद तो है ही। वहीं रामभद्राचार्य महाराज ने कहा, मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक राम जी का मंदिर नहीं बन जाता तब तक राम जी का तिलक नहीं करूँगा। मेरी प्रतिज्ञा पूरी हुई। जब कोर्ट ने यह पूछा था कि कोई संत बताए कि राम जी के जन्म का किसी वेद में प्रमाण है, जितने शंकराचार्य वर्तमान के हैं सब चुप थे। मैं भी रामानंदाचार्य हूँ। किसी ने कुछ नहीं कहा। कुछ लोगों ने बहाना किया कि हमारे ठाकुर जी रोक रहे हैं हमें कोर्ट जाने के लिए। जब मेरे पास बात आई तो मैंने कहा कि मेरे ठाकुर रोके तो भी मैं नहीं रुआऊंगा, क्योंकि जिस मुकदमे में नाबालिग होता है उसमें माता पिता गुरु ही पक्ष रखते हैं। इस प्रकरण में हमारे रामलला नाबालिग हैं। मैं उनके गुरुकुल का हूँ। जब मैंने कोर्ट में अर्थवरवेद के 10वें कांड के द्वितीय अनुवाद 31वें अनुभाग के द्वितीय मंत्र का स्पष्ट प्रमाण दिया तो कोर्ट ने उसे माना। उस समय मैंने कोर्ट को 441 प्रमाण दिए थे और जब खुदाई हुई तब 437 प्रमाण प्रत्यक्ष निकले और कोर्ट ने निर्णय दे दिया कि राम जन्मभूमि हिंदुओं की है। सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर मोहर लगा दी। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।